हेलो दोस्तों, आज मैं आपको चुड़ैलों के आतंक की 3 खौफनाक कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। चुड़ैलें कितनी खतरनाक होती हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। हमारी पहली कहानी मेरे पड़ोसी परमेश्वर लाल अंकल के साथ घटी एक सच्ची और बेहद ही डरावनी घटना है। वो बस में कंडक्टर हैं। जब ये घटना घटी तब उनकी ड्यूटी आजमगढ़ के एक गांव में लगी थी। उस रात बस का ड्राइवर और कंडक्टर सिर्फ 2 ही लोग थे। बस में बाकी पूरी बस खाली हो चुकी थी। सुनसान सड़क, उस पर ज़ोरदार बारिश चालू थी। ऐसे में एक औरत उनके बस के सामने खड़ी थी। बारिश की वजह से उसका पूरा बदन भीग चुका था। वो बस को रोकने के लिए हाथ दिखा रही थी। उसने अपने शरीर को एक रेनकोट में लपेट रखा था, इसलिए उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। एक तो अकेली औरत, ऊपर से इतनी बारिश। ड्राइवर को उसके ऊपर तरस आया, इसलिए उसने इंसानियत के नाते गाड़ी खड़ी की। वह औरत बस में चढ़ी और सीधे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। कंडक्टर अंकल उसे सामने बैठने के लिए कह रहे थे, फिर उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। कंडक्टर अंकल ने फिर से टिकट के लिए पूछा, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। कुछ देर बाद उसने अपना सर ऊपर उठाया और जो नज़ारा दिखा वह देखकर कंडक्टर अंकल पूरी तरह चकरा गए। वह झट से पीछे की तरफ हुए। उसकी आंखें तापते लोहे की तरह लाल हो चुकी थीं। इतने में बस भी खराब हो गई। बस जगह पर रुक गई। कंडक्टर अंकल और ड्राइवर दोनों घबरा गए थे। डर के मारे दोनों के पसीने छूट रहे थे। दोनों जान चुके थे कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। और वो औरत जिसे उन्होंने लिफ्ट दी थी, वह एक औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। दोनों ने उसे बस से बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, पर सब बेकार था। उस खौफनाक चुड़ैल के सामने 2 इंसान की ताकत कम पड़ रही थी। वह चुड़ैल उनकी तरफ देखकर हंस रही थी। आखिरकार ड्राइवर अंकल ने हिम्मत करके उसके हाथ से रखी पोटली उठाई और झट से खिड़की से बाहर फेंक दी। उसके पीछे पीछे वह चुड़ैल भी खिड़की से कूद गई। ड्राइवर ने ज़्यादा टाइम न गवाते हुए झट से गाड़ी निकाली और गाड़ी को भगाने लगा। वह चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे भागती रही, पर उन्हें पकड़ने में असफल रही। वह लोग उसकी हद से आगे जा चुके थे। बाद में वह अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद परमेश्वर अंकल ने अपनी ड्यूटी छोड़ खेती करने का फैसला लिया। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरी कहानी की ओर। यह घटना 2005 की है, जब मैं अपने छोटे भाई और चाचा जी के लड़के के साथ अपने गांव छुट्टियां मनाने गया था। हम लोगों के साथ गांव के कुछ लड़के भी आए थे। रात को हम सब साथ ही सोते थे और नानी घर में तो हम आंगन में सोते थे। हमारा गांव उदयपुर के भीमल स्टेशन के पास है। तब गांव में एक औरत के बारे में बहुत सुन रखा था। वो हर रोज़ रात को सफ़ेद साड़ी में स्टेशन के पास घूमती थी। वो औरत कई लोगों को नज़र आ चुकी है, इसलिए हम लोगों को रात को वहाँ घूमने का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं था। हम लोगों के मन में इस बात को जानने की बहुत उत्सुकता थी। ऐसे ही एक रात हम सब लड़के बाहर सो रहे थे। तभी मेरे छोटे भाई को पेशाब आई। उसने फिर मेरे चाचा के लड़के को जगाया। दोनों ही निकल पड़े। हमारे आंगन के सामने रास्ता है, उसके थोड़े आगे घास है और फिर स्टेशन शुरू होता है। चाचा जी का लड़का एक तरफ खड़ा था और छोटा भाई घास की तरफ चल दिया। अपना काम निपटा कर छोटा भाई चाचा के लड़के की तरफ मुड़ा। वो दोनों वापस आ ही रहे थे कि अचानक चाचा का लड़का वहीं रुक गया। छोटा भाई भी उसके साथ रुक गया। दोनों ने स्टेशन के पास एक औरत को देखा। वो सफ़ेद साड़ी में थी। स्टेशन के पास अनायास ही भटक रही थी। वो दोनों उसे ही देखे जा रहे थे।
छोटे भाई ने वापस चलने को कहा, पर मेरे चाचा जी के लड़के को तो खुजली थी। उसने वापस जाने से इनकार कर दिया और छोटे को साथ लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया, यह जानने के लिए कि आखिर वो औरत है कौन और क्यों वहाँ ना जाने को कहते हैं लोग। छोटे के मना करने के बावजूद वह नहीं माना। वो स्टेशन की तरफ बढ़ चले थे, पर जब वो स्टेशन पर पहुँचे तब वहाँ कोई नहीं था। अभी अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई। बहुत घना अंधेरा था, चारों ओर जानलेवा सन्नाटा था। छोटा भाई डर के मारे कांप रहा था। उसने चाचा के लड़के को वहाँ से तुरंत वापस चलने को कहा, पर वो कहाँ मानने वाला था। फिर अचानक ही मौसम में ठंड बढ़ गई। अब तो छोटा बिल्कुल घबरा गया। उसने कहा, अब तो चलो भैया। वो दोनों वापस जाने के लिए ही पलटे थे कि सामने वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था, सिर से खून बह रहा था, आंखों की पुतलियाँ गायब थी, उसके दांत एकदम नुकीले। उसे देखकर तो वो दोनों बुरी तरह घबरा गए। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों ऐसे ही बर्फ़ की तरह जम गए थे। उनके मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। छोटे ने हिम्मत करके चाचा के लड़के का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे, मगर उस औरत ने चाचा के लड़के को पकड़ लिया, मगर छोटा बच गया। उस औरत ने चाचा के लड़के को अपने पास खींचा और बहुत ही भयानक आवाज़ें निकालने लगी। छोटा वहाँ से कैसे भी करके अपने घर की तरफ भागा और हम सबको जगाया। वो बोल ही नहीं पा रहा था, उसने बस इशारा किया और हम सब वहाँ दौड़ पड़े। वहाँ जाकर जो नज़ारा देखा तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हम भी बुरी तरह से घबरा गए। उस औरत ने चाचा के लड़के के गले को पकड़ रखा था, पर अचानक से ही उस औरत के शरीर से जैसे किसी आग पकड़ ली हो। अब तो हम और भी घबरा गए। हम रोने पर आ गए और चाचा का लड़का भी बहुत रो रहा था और वो औरत भयानक आक्रोश किए जा रही थी। पर हमसे एक लड़का बहुत ढीठ निकला। वो फुर्ती से उस औरत की तरफ लपका और जितने भगवान उसे आते थे उन सब के नाम लेने लगा। वो औरत कमज़ोर पड़ने लगी। उस औरत ने उन दोनों को कस के पकड़ रखा था। उसे देखकर हम लोगों में भी हिम्मत आ गई और हम लोग भी वहाँ लपक पड़े। कुछ ही देर में वो औरत कमज़ोर पड़ गई और वहाँ से भाग खड़ी हुई। चाचा का लड़का बेहोश हो चुका था। हमने उसे उठाया और अपने घर की तरफ चल दिए। चाचा के लड़के को करीबन 1 महीने तक बुखार रहा और छोटे भाई को 1 हफ्ता, लेकिन उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चला। हम सभी मरते मरते बच गए थे उस दिन। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी बड़ों की बात माननी चाहिए और अपनी होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। आज भी हम लोगों के उस घटना की यादें आने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। हमारी तीसरी कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर के कड़ी ठंड का समय था। घना कोहरा छाया हुआ था। दादाजी शहर में क्लर्क का काम करते थे। उस दिन सारे लोग जल्दी अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन वो काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वो मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में उन्हें कुछ ज़्यादा ही टाइम गुजर चुका था। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी
और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी को रोकना पड़ा। अचानक उन्होंने देखा उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई हो। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। सारे जंगल में उसकी सिसकारियाँ गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में ही रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई, और सारे लोग आज भी चुके थे। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाने बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस रात औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सारा सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की ध्वनि ही बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान था। फिर 5 मिनट में रसोड़े में उन्हें देखने चली गई कि वो कर क्या रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला ही निकाल रही थी। मेरी माँ ने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा कि यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, वरना मेरा भी समय खराब हो सकता है। शायद हो सकता है वो अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी। कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट भी हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं पा रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए थे।
ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थीं। वो औरत रसोड़े में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल और नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोड़ा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो चिल्लाए कि नहीं। शायद वो घर के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ के ऊपर पड़ी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्होंने चूल्हे तक पहुंचा और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ ले जाकर जोर से फेंकने लगी। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थीं। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर की आवाज़ें निकालती हुई बाहर निकलने लगी और पूरे रसोड़े में दौड़ने लगी और माँ को पकड़ना भी चाह रहे थे, लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को देख वो बाहर जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये 3 चुड़ैल की खौफनाक कहानियाँ पसंद आई हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपका भी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चुड़ैल से सामना हुआ हो तो अपनी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।